जब भी हम इस दुनिया में प्यार की निशानी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ ताजमहल ही आता है। लेकिन ताजमहल से भी बड़ी एक प्यार की निशानी हमें देखने को मिलती है और वो है राम सेतु। जब प्रभु श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता माता को लेने के लिए इसी राम सेतु से होते हुए श्रीलंका पहुंचे थे। ये किसी की आस्था की भी बात हो सकती है और कुछ हद तक साइंटिफिक बात भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग इस देश और दुनिया में ऐसे भी पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि राम सेतु जो एक ब्रिज है वो राम सेतु नहीं लेकिन सिर्फ एक एडम्स ब्रिज है, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैन मेड नहीं है, यानी वानर सेना के द्वारा नहीं बनाया गया है लेकिन नेचुरली बनाया गया है। तो इसे आप धर्म से जोड़कर अपने धर्म की बड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट है, आईआईटीज की भी रिपोर्ट है, और यहां तक कि और ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और कार्बन डेटिंग करते हैं, उन्होंने भी राम सेतु के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स सामने लाई हैं जिसमें यह कहा गया है कि ये नेचुरली मेड नहीं है, यानी प्राकृतिक रूप से नहीं बना हुआ है, लेकिन ये मैन मेड ही है, इसे किसी के द्वारा बनाया गया है। तो राम सेतु दरअसल है क्या, कैसे बना, क्या साइंटिफिक प्रोसेस है इसके पीछे, क्या प्रोजेक्ट्स में बताया गया है, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो जब भी हम लोग यहाँ पर राम सेतु की बात करते हैं तो सीधे जो हमारा धर्म है वो हमारे सामने आता है। और जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो उन्हीं के वापस लौटने पर हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं। और इसी दिवाली के शुभ अवसर पर चहल एकेडमी आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप लेकर आई है, जिसमें आप बहुत कम प्राइसेस में अपने इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप चहल एकेडमी के साथ जुड़कर अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और सिर्फ 49,999 रुपीज में आपकी यूपीएससी की तैयारी बेस्ट टीचिंग क्वालिटी और कंटेंट के साथ होगी। और इसी तैयारी को अगर आप ऑनलाइन मोड में लेना चाहते हैं तो 19,999 रुपीज का ही सब्सक्रिप्शन आएगा, लेकिन बस आपको यहां पर दिवाली कोड जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो जब हम लोग यहाँ पर राम सेतु की बात करते हैं तो सीधे तौर पर हम ये देखते हैं कि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई जो रामायण है उसमें हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। पूरी ये रामायण की कहानी जो है अलग अलग कैरेक्टर से तो मिलकर बनी ही है, लेकिन राम सेतु इसका एक यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर बेसिकली प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ श्रीलंका गए थे, लंका पर अटैक करने के लिए, रावण को मारने के लिए और सीता माता को वापस लेकर आने के लिए। प्रभु श्री राम की जो वानर सेना थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही इस राम सेतु को बनाया था। और उन वानर सेना में जो उनका एक चीफ इंजीनियर जैसे हम कह सकते हैं नला, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर जो पूरा का पूरा राम सेतु बनेगा, जो ब्रिज बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, बाकी वानर सेना को गाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यहाँ पर जो नला है उनकी थी। और उन्हीं की मदद से यहाँ पर प्रभु श्री राम श्रीलंका पहुंचे थे। और आगे की तो कहानी हम सभी को पता है, जिसके नाम पर हम लोग दशहरा भी सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज आपको देखने को मिलती है जो आपके रिलीजन, बिलीफ या फेथ से जुड़ी हुई है, राम सेतु से रिलेटेड। लेकिन बहुत सारे लोग इसे धर्म से अलग करके पूरी तरीके से ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना था, इसमें रामायण या प्रभु श्री राम का इससे बेसिकली किसी भी तरीके का कोई अस्तित्व नहीं है। और वही लोग इसे राम सेतु न कहकर एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। और उनकी एक अलग माइथोलॉजिकल स्टोरी ये निकल कर आती है कि श्रीलंका में हमें एक पीक देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं एडम्स पीक, और ये इससे कनेक्टेड है। और जो पहला ह्यूमन स्पीशी था अर्थ का, जो एडम था, वो बेसिकली गार्डन ऑफ ईडन जो है वो श्रीलंका से क्रॉस करके इंडिया इसी ब्रिज से आया था, इसलिए यहां पर इसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा। और राम सेतु की जो कहानी है उसे उनके द्वारा झुटलाया भी कई बार जाता है। अब यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफिकली देखने की कोशिश करें तो ये जो आपका राम सेतु है ये करीबन 30 किलोमीटर लंबा आपको देखने को मिलता है। रामेश्वरम में जो पम्मम आइलैंड है वहां से लेके श्रीलंका का जो मन्नार आइलैंड है, इसके बीच में बेसिकली ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। और इसके बीच में यानी कि राम सेतु के चारों तरफ, दोनों तरफ आपको सैंड बैंक्स और जो कोरल रीफ हैं वो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
यहां पर एक प्रोजेक्ट बनाया था, एक टाइटल यहां पे देख सकते हैं, प्रोजेक्ट रामेश्वरम। इस प्रोजेक्ट में ये रिसर्च की गई थी और ये बताया गया था कि ये जो राम सेतु है ये करीबन 7,000 साल से लेकर 18,000 साल पहले ये बनाया गया है और ये बेसिकली इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है और इसके आसपास के आइलैंड्स जो आज हमें नहीं देखने को मिलते हैं, उस वक्त ये पूरी तरीके से मीन सी लेवल से ऊपर ही थे। और यहां पर जो कार्बन डेटिंग की गई है कोरल्स की, उसमें यह पता चला है कि जो कोरल्स हैं वो 500 से 600 साल यहां पर पुराने हैं। यहां तक कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी ने भी इसके बारे में यहां पर स्टडी की है और आईआईटी का यह कहना है कि अगर इस राम सेतु को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया या अगर डिस्ट्रॉय किया गया किसी भी तरीके से, तो ये जो पाक स्ट्रेट है यानी कि इंडिया और श्रीलंका के जो बीच का रीजन आपको देखने को मिलता है, इसे बेसिकली इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा नुकसान जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मरीन बायोडायवर्सिटी या लोकल सिस्टम या एक्वाटिक इकोसिस्टम या कोरल रीफ इस राम सेतु पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। यानी कि ये राम सेतु की थ्योरी सिर्फ हिंदुइज्म से ही रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और पूरी तरीके से यहाँ पर इन्वायरमेंट से भी कनेक्टेड है, साइंटिफिकली सही बताई गई है। ये बात इसलिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि इसे नष्ट करना इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सेतु समुद्रम कनाल प्रोजेक्ट एक देखने को मिलता था, जिसमें बेसिकली क्या है कि इंडिया से श्रीलंका जाने का आपका एक कनाल प्रोजेक्ट था। अगर ये बनाया जाता है तो ये काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या राम सेतु मैन मेड है? यानी कि मैनमेड, इसका मतलब क्या मानवों के द्वारा, या फिर जैसा हम कहानियों में पढ़ते हैं कि प्रभु श्री राम की जो वानर सेना थी, क्या उनके द्वारा ये बनाया गया है? तो यहां पर आप ये समझिए कि एक और रिपोर्ट में हमें ये साइंटिफिकली पता चलता है कि 15th सेंचुरी तक यानी कि 1480 तक ये जो राम सेतु था वो एकदम क्लियरली दिखाई देता था हमें। आज तो बेसिकली क्या है कि पानी के नीचे थोड़ा सा जा चुका है, क्योंकि आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इतना कर चुके हैं कि जो सी लेवल है वो पूरी तरीके से राइज हो चुका है, तो राम सेतु जो है डूब चुका है काफी हद तक। लेकिन 1480 तक अगर आप टाइम पीरियड को देखें तो राम सेतु पूरी तरीके से मीन सी लेवल से ऊपर क्लियरली यहां पर दिखाई देता था। लेकिन नेचुरल कैलामिटीज इतनी आई हैं, जैसे कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं या फिर कई बार सुनामीज भी हमें देखने को मिली है, उस वजह से जो राम सेतु है ये पूरी तरीके से यहां पर डूब चुका है। अब यहां पर हम लोग इस रिपोर्ट में फिर से ये देखते हैं कि यहाँ पर लाइमस्टोन शोल्स जो हैं, जो पत्थर हैं लाइमस्टोन, वो इसमें है और वो नेचुरली अलग अलग रीजन के हैं, तो उन्हें अगर एक जगह लाया गया है तो वो नेचुरली नहीं आए हैं, यानी मैन मेड ही है। तो इस रिपोर्ट में तो बेसिकली यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो राम सेतु है वो पूरी तरीके से मैन मेड है, और उसको अगर हम लोग माइथोलॉजिकल स्टोरी से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो यही कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम की वानर सेना के द्वारा ही बेसिकली ये बनाया गया था। इसके अलावा कई और आपको यहाँ पर जीआईएस और अलग अलग जोग्राफर्स की रिपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलती है, जिसमें ये कहा गया बार बार कि हाँ ये मैनमेड है, क्योंकि इसमें जो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो सारे के सारे पाक स्ट्रेट के एक एरिया के नहीं है, अलग अलग एरिया के रीजन के हैं, तो वो एक साथ अगर आए हैं तो वो नेचुरली एक साथ यहाँ पर नहीं आ सकते। अब अगर यहाँ पर आप सैटेलाइट इमेज भी देखते हैं तो ये सैटेलाइट इमेज भी बेसिकली आपको देखने को मिलती है कि काफी ज्यादा क्लियर है, और ये जो बेसिकली राम सेतु जिस तरीके से आपको दिख रहा है सैटेलाइट इमेज से, उसमें ये बताया गया है, ये इंडियन साइंटिफिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से ह्यूमन इंटरवेंशन है, यानी कि बिना ह्यूमंस की मदद के, ह्यूमन स्पीशीज की मदद से इसे नहीं बनाया जा सकता था। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या राम सेतु सच में प्रभु श्री राम की वानर सेना के द्वारा बनाया गया था, या फिर सिर्फ ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप इसे राम सेतु मानते हैं या आप इसे एडम्स ब्रिज मानते हैं? और अगर आप राम सेतु इसे मानते हैं तो क्या आपका ये मानना है कि प्रभु श्री राम की वानर सेना के द्वारा ही इसे बताया गया था, या फिर इसे धर्म से जोड़कर बिना वजह इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? आपकी इसमें क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपकी राय इस पर जरूर जानना चाहेंगे। अब इससे रिलेटेड जो बेसिकली कुछ साइंटिफिक चीजें हैं वो तो हम लोग इस वीडियो में बता ही चुके हैं। आपके कमेंट सेक्शन में जो राय है इसके बारे में, उससे हमें पता चलेगा कि आपका जो बेसिकली ट्रेंड है, आप किस तरीके से सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वी विल बी एबल टू नो योर साइकोलॉजी एंड योर थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू दिस। और इसी तरीके के इंटरेस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल
और प्रभु श्री राम की इस वानर सेना के बनाए राम सेतु के बारे में अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।